एमएच खान जी, अब मैं आपके पास आते हुए इसके बाद में तुरंत विनोद बंसल जी आपके पास आऊंगी। शलभ मणि त्रिपाठी कह रहे हैं कि हज हाउस के गुंबद को ज्यादा बड़ा करने में ही समाजवादी पार्टी लगी रही, इसलिए उसको अच्छा नहीं लगेगा कि राम मंदिर में अगर 3 की जगह 5 गुंबद लग गए तो। आपकी क्या सोच है इस पर? चित्रा जी, देखिए, राम मंदिर का मुकदमा जब चल रहा था तब मैं अयोध्या में था। 1 हफ्ता मैं अयोध्या में था, आपके आज तक चैनल पे भी में था। आदरणीय सत्येंद्र दास जी भी हमारे साथ डिबेट में साथ में रहे, कई डिबेट में साथ में रहे हैं, और मैंने यही कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आ जाए उस पर हिंदू और मुसलमानों को मान लेना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ट्रस्ट बनाइए। अब ट्रस्ट बन गया। ट्रस्ट बन जाने के बाद ट्रस्ट का फैसला क्या होता है, प्रधानमंत्री को बुलाते हैं, राष्ट्रपति को बुलाते हैं, किसको बुलाते हैं, ये इनके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए, लेकिन इसमें अब इस चीज में ये नहीं पढ़ना चाहिए हज हाउस में क्या हो गया। जो भी सरकारें आती हैं संविधान का शपथ लेके आती है, हिंदू मुस्लिम एकता, प्रधानमंत्री तक ये कह रहे हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं, तो इस चीज में नहीं पढ़ना चाहिए। अब सवाल इस बात का है कि 5 गुंबद बने या 8 गुंबद बने, भव्य मंदिर बन जाए किसी तरह से, ये रामलला का मंदिर बन जाना चाहिए। इसका हमने पहले भी स्वागत किया है। और जो मस्जिद को लेकर 5 एकड़ जमीन दी गई है, उस पर बाबरी चित्रा जी आगे बाबरी मस्जिद के जो मुख्य पक्षकार इकबाल अंसारी थे, मेरा सवाल सुन लीजिए, उसके बाद उसका जवाब दीजिएगा। वो चाहते हैं कि उस पर अस्पताल या स्कूल बने। क्या सोच है इस पर आप लोगों की? नहीं, मेरी देखिए, जो 5 एकड़ जमीन मस्जिद को दी गई है, हाँ। अब मस्जिद के लिए दिया गया तो इस पे ये पाबंदी नहीं लगाई गई कि आप क्या बनाएंगे क्या नहीं बनाएंगे, मस्जिद बना लीजिए आप। अब उस पक्षकार के लोग जो हैं, उस पे जो सुन्नी वक्फ बोर्ड है वो बिल्कुल खामोश बैठा है, वो कुछ नहीं करना चाहता है। अब आप किस पे ब्लेम देंगे? क्या करना चाहते हैं आप देखिए, ये एक बहुत बड़ा फैसला जो आया था, जो गंगा जमनी तहजीब को एक साथ खड़ा करने वाला, 99% मुसलमानों ने इसका स्वागत किया है। और हिंदुस्तान में 1% मुसलमान जो दंगाई टाइप के मुसलमान होते हैं, वो इनका विरोध कर रहे थे, वो रिव्यू पिटीशन में भी चले गए। हमने कहा था, कार्यशाला में खड़े होकर हमने कहा था, आज तक को मैंने कहा था कि अगर रिव्यू पिटीशन में किसी को नहीं जाना चाहिए, अगर जो फैसला आता है राम मंदिर पर उस पर सबको मान लेना चाहिए, और रिव्यू पिटीशन में किसी को नहीं जाना चाहिए। बहुत सारे किंतु परंतु थे, उसका जवाब मिल गया। ठीक है सर, मैं लौटूंगी, लेकिन मैं अब सीधे विनोद जी आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद का एक लंबा इतिहास रहा है आंदोलनों का या फिर राम मंदिर निर्माण को लेकर। यकीनन फैसला कोर्ट का है, लेकिन आप लोगों को भी कम से कम आप लोगों के जो संघर्ष रहे हैं उसको दरकिनार नहीं किया जा सकता। लेकिन ये जो जब भी राम मंदिर की बात होती है, इसमें हिंदू मुसलमान कहां से आ जाता है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। आप लोग भी दिल बड़ा करके क्यों नहीं कहते हैं कि हिंदुओं का भी, मुसलमानों का भी, सबका साथ सबका विकास, जिसका जिक्र एमएच खान कर रहे थे? विनोद बंसल जी। चित्रा जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। वास्तव में भगवान राम किसी हिंदू के थे न मुसलमान के थे, वो तो मानवता के थे, भारत के थे और विश्व के थे। आप पता है, भगवान श्री राम की जो शिक्षाएं हैं वो किसी न तो अकेले हिंदू के लिए न अकेले मुसलमान के लिए है। आप देखिए, भगवान श्री राम का जो मंदिर बन रहा है वो कोई मंदिर नहीं बन रहा, जन्मभूमि पर एक वो आदर्श बन रहा है, वो राष्ट्र मंदिर बन रहा है, जिससे कि भगवान राम के आदर्शों को, उनकी मर्यादाओं को और उनके जो जीवन के कार्यकलाप थे उनको जन जन तक पहुंचाने का एक माध्यम है। अब देखिए, भगवान श्री राम ने अपना पूरा जीवन जो है आज दलितों के उत्थान के लिए लगा दिए। जिसको आज की भाषा में आप दलित कहते हो, वो वास्तव में वनवासी, गिरिवासी और जो पीड़ित और प्रताड़ित समाज था, उनके लिए उन्होंने 14 वर्ष लगाए। जब रावण से युद्ध करना था, प्रभु राम चाहते तो अयोध्या की सेना बुला करके और बाकी राजाओं को कह करके भी युद्ध लड़ सकते थे, लेकिन नहीं, भगवान राम ने वन वन जाकर के, घर घर जाकर के उन सारी जो लोग मन से हार मान चुके थे या जो उस समय के अत्याचारी के सामने सरेंडर कर चुके थे, उनको एकत्र किया, उनके स्वभाव को, उनको जगाया सत्य को, और उनको रावण जैसे आतताई के विरुद्ध खड़े होने के लिए, संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया। मैं कहता हूँ, प्रभु श्री राम के उन आदर्शों को हमें पुनः प्रतिष्ठापित करना है। राम राज्य की संकल्पना जो हमारे महात्मा गांधी जी ने करी थी, उस राम राज्य को भारत के अंदर लाना है। उस राम राज्य में जो है किसी को कोई दुख दर्द नहीं था। हम चाहते हैं कि भगवान श्री राम का ये मंदिर सिर्फ मंदिर न बने, उस आदर्श का वो केंद्र बने। सर, लेकिन आप लोगों का भी तो कड़वे बोल का इतिहास रहा है ना, तो सुर में तब्दीली करनी होगी, तभी तो सबको लेकर समझने वाली बात होती है चित्रा जी। हमने कभी कड़वा नहीं बोला। हम ये कहते हैं कि देखिए, कभी कभी क्या होता है कि अगर मान लो मर्ज को ठीक करने के लिए कड़वी दवा भी पीनी पड़ती है, चित्रा जी, वो अलग बात है कि हमने कभी कड़वी दवाई भी पिलाई होगी, लेकिन वो उसका भाव सिर्फ इतना सा था कि वो लोग सब स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और समाज और राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें, देश और धर्म की रक्षा करें।
यही हमारा उद्देश्य था। यही कारण था कि राम जन्मभूमि के आंदोलन के विभिन्न चरणों में 16.5 करोड़ लोगों ने सहभागिता की। लेकिन चित्रा जी, मैं दावे के साथ कहता हूँ, मुझे इस बात की गर्व से अनुभूति है कि एक भी किसी का आंदोलन में, एक भी आंदोलन में किसी भी भाग में कहीं किसी तरह की अराजकता नहीं हुई, कोई उपद्रव नहीं हुआ, किसी की जान नहीं गई, कोई हताहत नहीं हुआ। जबकि छोटे छोटे कामों में जाने लोग पॉलिटिकल पार्टी को जो कार्यक्रम होते हैं जाने क्या क्या कर बैठते हो। तो ये हमारा गौरवशाली इतिहास है कि भगवान, चूंकि भगवान श्री राम का कार्य था, वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का काम था, इसलिए सब लोगों ने मिलकर के उसमें सहभागिता की, पूरे विश्व समुदाय के लोग। आप देखिए, जब शिला पूजन हुआ था तो भारत के 3 लाख गांवों से पूजित शिलाएं वहां पर पहुंची थी, आज भी दर्शनों के लिए रखी हैं, हम सब लोग देखते ही हैं। बिल्कुल। आखिरकार कहां से आए वो 3 लाख लोग, क्यों? ठीक है। और विदेशों से भी कई सारी शिलाएं आई थी। मैं चाहता हूं, देखिए, भगवान श्री राम का ये मंदिर जो है राष्ट्र मंदिर बने,